नमस्कार सभी साथियों को। चतुर्थ श्रेणी, सबसे पहले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जिस भर्ती का पिछले 12 महीने से हम एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, भर्ती की तैयारी में लगे हुए थे, एक शानदार तैयारी के साथ आप सभी साथी इस भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं। दोस्तों 19, 20 और 21 का ये रण आपको बेरोजगारी से रोजगार की ओर उन्मुख करेगा दोस्तों। लेकिन आप अगर एग्जाम देने अपने घर से कल परसों या अगले दिन जिस शिफ्ट में उसके अनुसार अपने घर से निकलेंगे, तो घर से निकलते वक्त आपको क्या साथ लेकर जाना है, किस समय तक एग्जाम सेंटर पहुंचना है, बस की सुविधा कैसे रहेगी, क्या रोडवेज फ्री रहेगी या नहीं रहेगी, इन सभी को लेकर इस वीडियो के अंदर मैं चर्चा आपके लिए करने वाला हूं। तो शुरू से लगाकर अंत तक इस वीडियो को आप ध्यान से देखें। मात्र 8-10 मिनट का वीडियो है, लेकिन आपकी एक गलती आपकी 12 महीने की जो मेहनत है उस पर पानी फेर सकती है, इसलिए इस वीडियो को मिस करना भी आपके लिए गलत हो जाएगा दोस्तों। तो घर से निकलने से पहले जरूरी जानकारी एक बार देख लें दोस्तों। तो चलिएगा भाई, सबसे पहले आप अपने घर से देखो, पेपर जिस प्रकार आप देने जाओगे तो पहले तो घर से निकलोगे, तो घर से पहले निकलने से पहले आप ड्रेस पहनोगे। निकलने से पहले क्या पहनोगे? ड्रेस पहनोगे। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं ड्रेस कोड की मैं। देखो ड्रेस कोड सबसे इंपॉर्टेंट, सुन लेना ध्यान से, लिखने से ज्यादा। ड्रेस कोड के अंदर आपके शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई आभूषण गहना नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर घड़ी चल जाएगी, वॉच नहीं चलेगी, कड़ा चल जाएगा, नहीं चलेगा, कानों के अंदर कुछ चल जाएगा, नहीं चलेगा, नाक के अंदर कुछ चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्या सोने की चेन पहन के जा सकता हूं? नहीं पहन के जा सकते हो। पैरों में कुछ भी नहीं पहन के जा सकते हो, जूते पहनकर भी आप अंदर नहीं जा सकोगे, इसलिए स्लीपर चप्पल पहनकर जा सकते हो। तो पहली चीज, कुछ भी पहनकर, यानी जो भी आभूषण है, आभूषण किसी भी प्रकार का आप ना पहने। कपड़ों के अंदर देखो, जब तक आप हैंडल कर सकते हो, टी शर्ट और पायजामा पहने, टी शर्ट और पायजामा पहने। बहुत सारी लेडीज का कॉल भी आ रहा है कि मैं राजपूती ड्रेसेज, हाँ राजपूती ड्रेसेज, साड़ी आप पहनकर जा सकती हो, सलवार सूट आप पहनकर जा सकती हो। लेकिन लड़के हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप वहां पर घूमने नहीं जा रहे हो, आप अपना भविष्य, आप रोजगार की ओर, बेरोजगारी से रोजगार की ओर उन्मुख होने जा रहे हो। तो भाई आपको फोटो शूट नहीं करना वहां पे, आप टी शर्ट और पायजामे पहनकर चले जाना दोस्तों। यह आपका क्या रहने वाला ड्रेस कोड। किसी भी प्रकार का कोई भी अन्य चीज, जैसे कोई हाथ में कुछ भी हो, गले में हो, वो नहीं चलेगा। फिर आप ऑब्जेक्शन करोगे तो नहीं होगा। तो यह सब कुछ है, इसको आपको साथ लेकर अपने घर से रवाना होना है। लेकिन रवाना होने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एडमिट कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए भाई। है क्या एडमिट कार्ड? एडमिट कार्ड है। इसके बाद पहचान पत्र, जिसके अंदर आप आधार कार्ड, पहचान पत्र के अंदर जिन भी भाइयों के पास आधार कार्ड है, सभी के पास है बेसिक, आधार कार्ड काम में लें। क्या लेना है आपको? आधार कार्ड। अब यहां पर एक जानकारी और दे देता हूं मेरे लाडलू, आधार कार्ड अगर आप ले रहे हो तो उसमें और एडमिट कार्ड में आपके नाम, आपका मोबाइल, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये समान होनी चाहिए दोस्तों। समझ गए सभी? तो पहचान पत्र में आधार कार्ड है, और हमारा जो वोटर आईडी कार्ड होता है ना, वोटर आईडी कार्ड, ये भी चल जाएगा। आपका वोटर कार्ड है, ये भी चल जाएगा। 10th की मार्कशीट भी आप साथ कैरी कर सकते हो। अगर वोटर आईडी कार्ड लेके जा रहे हो तो 10th की जो मार्कशीट है, 10th की जो मार्कशीट है, ये भी आप साथ में कैरी कर सकते हो। अगर आप आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ही कैरी करें, सबसे बेस्ट आपके लिए रहने वाला रहेगा। एक आपको लेनी है खुद की नवीनतम आजकल पीरू की खचड़ी फोटो, 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर की इसकी साइज हो। साइज चल जाती है बेसिक, बड़ी छोटी कुछ भी हो चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। एक आपको साथ में फोटो लेना है। साथ के अंदर आपको, भाई सभी बोलते एक नीला पेन, नहीं बेटा, 2 या 3 नीले पेन लेने, 2 या 3 नीले पेन आपको साथ लेकर जाने हैं दोस्तों। ये 4 चीज तो आपके पास होना जरूरी है भाई। समझ गए? ये 4 चीज आपके पास होना जरूरी है। सर्दी का मौसम तो है नहीं कि सर जी मैं स्वेटर पहन जाऊं, सर्दी तो है को नहीं बार, बाहर तो आप टी शर्ट में जासिया तो भी चाल है जासी दोस्तों। तो कपड़े पहन लिए, जो भी डॉक्यूमेंट हमें साथ में लेने, ये सब ले लिए। अब हम घर से निकल गए हैं। पहली बात, घर से आप निकलो। अब मान लो कि आपका गांव यहां पर है, सेंटर यहां पर है, दूरी कितनी है? क्या सर जी 110 किलोमीटर है। एक उदाहरण दे रहा हूं,
110 किलोमीटर और काऊ जा रही है कि सर जी मारकन छोटी एक बाइक है ब्यू जा रही हूं। तो पहली बात ध्यान दे, अपने घर से अगर नजदीक आपको रोडवेज मिलती है तो आप रोडवेज का ही सहारा ले, बिल्कुल निःशुल्क है। रोडवेज में 1 रुपये को लगे, आधार कार्ड प्रवेश पत्र है ना हमारा, एडमिट कार्ड, वो दिखाना, रोडवेज के अंदर जाना। तो क्यों भाई हम किसी बाइक का सहारा ले। अब देखो बाइक से आप निकल रहे हो तो आप क्या टारगेट लोगे कि 110 किलोमीटर है, मैं 2 घंटे में कवर कर जाऊंगा। लेकिन मान लो कि ये बाइक आप जब घर से बैठे बाइक पे और पंचर हो गई या और कोई दिक्कत हो गई, बंद हो गई और उसमें 1 घंटा लग गया। अब आपको पहुंचना तो था 8 बजे, कितने बजे? 8 बजे, लेकिन आप 6 बजे निकले, 8 बजे पहुंचने वाले थे, 1 घंटा खराब, आप 9:02 पर पहुंचे और पहली शिफ्ट में पेपर है, तो आप गेट के बाहर ही खड़े रह जाओगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, जिन भी साथियों का जितना दूरी है वो पहले काउंट कर ले, देख लें। जैसे 10 बजे से जिनका पेपर है, 10 बजे से आपका पेपर है, सुबह 10 बजे से, तो आपको 7 बजे से 7:30 तक, 7 से 7:30 तक आपको कहां पहुंच जाना है भाई? आपको सेंटर पहुंच जाना है, क्योंकि 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा। कितने बजे? 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, तो आप 7 से 7:30 बजे तक सेंटर पहुंच जाए। 8 से 9 बजे के बीच आपको प्रवेश दिया जाएगा, तो आप प्रवेश कर ले। यही टाइम आपको सेकंड पारी में नोट करके चलना है दोस्तों। अब देखो यहां पर आप जा रहे हो तो रोडवेज बिल्कुल निःशुल्क है, तो ज्यादा से ज्यादा परिवहन जो सरकारी परिवहन है उसका सहारा ले, जिसे एक तो ट्रैफिक भी नहीं होगा, ट्रैफिक से भी बचेंगे। बहुत सारे साथी जहां पर रोडवेज नहीं लगती है वो गाड़ियों से आएंगे तो ट्रैफिक होगा। तो जिनके रोडवेज लगती है और रोडवेज से जो जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोडवेज का सहारा ले। अगर दूरी पर सेंटर है आपका 100, 150, 200 किलोमीटर और आपका पहली पारी में पेपर है, तो आशा करें कि आप पहले दिन ही निकलकर वहां पर जाकर स्टे कर लें और सुबह आराम से नहा धोकर अपना पेपर है उसको अटेंड कर ले दोस्तों। 9 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, पहली पारी की बात कर रहा हूं। दूसरी पारी का 2 बजे गेट बंद हो जाएगा। 9 बजे गेट बंद होता है, तो 9 बजे से 10 बजे तक ये नहीं है कि आप अंदर क्या करें, जाकर बातें करने, आराम से, नो टेंशन होकर, सावचेत होकर आराम से बैठो, ओम उच्चारण करो, आराम से बैठे रहो। जो पड़ोसी है उससे अच्छी बातें करो, मीठी बातें करो, और जैसे ही पेपर मिले पेपर को ओपन करो। सबसे पहले जाना है राजस्थान जीके में, उसके बाद जाना है हिंदी में, उसके बाद जाना है किसके अंदर, विज्ञान या कंप्यूटर के अंदर, फिर जाना है आपको गणित में, और सबसे बाद में जो मेरे लाडले हैं राजस्थान वासी उनको इंग्लिश में। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप इंग्लिश पहले ले लेना, मैथ बाद में ले लेना। अगर आपकी जैसे कि आपका मैथ कमजोर है और आपने सबसे पहले मैथ वाले ही क्वेश्चन उठा लिए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जिस पर आपकी अच्छी पकड़ है, उस सब्जेक्ट को आप पहले कवर करें और फिर जो आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसको सबसे अंत में ले। एक टारगेट ले कि जो क्वेश्चन आप वहां पर आ रहा है पेपर के अंदर, जिसके हाँ कि मेरे को 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो 8 नंबर में कौन सा है कि ए ऑप्शन सही है, ये ए ऑप्शन सीधा ओएमआर में ही भरते जाए। क्वेश्चन देखो कि हाँ 8 नंबर है, ओएमआर में 8 नंबर में जाओ, ए बी सी डी में से जो सही हो उस पर टिक लगाते हुए जाए। टारगेट ले कि 120 मिनट के समय में 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये सोच के चले आप कि 120 मिनट की जगह मैं एक बार अपना पूरा पेपर 100 मिनट में कवर कर लूं, बाकी बचे हुए 20 मिनट में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे थे वो क्वेश्चन मैं वापस देखूं, उनको समझो, अगर उनमें से जो क्वेश्चन निकलेगा तो उसको भी मैं अटेंड करूं। जो भी क्वेश्चन आपको ना आ रहे हो, जिनका उत्तर आपको नहीं पता हो, उनके अंदर ई ऑप्शन आप जरूर यूज करें। 12 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चनों में अगर आपने ई ऑप्शन खाली छोड़ दिया, नहीं पांचों ही ऑप्शन ना भरे, तो आपके पेपर का लेना देना ही खत्म हो जाएगा, आपका ओमार निरस्त हो जाएगा। समझ गए? तो ई ऑप्शन जो भी क्वेश्चन ना आए उनके अंदर आप जरूर ई ऑप्शन है वो भरे दोस्तों। अगर आप ये वीडियो यहां तक आपने देखा है और इसकी जो जानकारी है उससे संतुष्ट हुए हैं, तो अपने सभी साथियों तक शेयर भी कर दे, तो वो भी इस वीडियो को देख लें, क्योंकि तैयारी आप भी कर रहे हो, तैयारी वो भी कर रहे हैं। किसी का भला करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक कुछामन ऑनलाइन क्लासेज की कंप्लीट टीम की तरफ से। और
जो भी मेरे लाडले साथी है, आपका पेपर कैसा जाता है, हमने जो पढ़ाया, हमने जो 12 महीने से मेहनत की, वहां से कितने क्वेश्चन आपको मिले, आपने जो पढ़ा उनमें से कितने क्वेश्चन हूबहू आए, वो कंप्लीट जानकारी देने के लिए ये जो इंस्टाग्राम आईडी है, ये जो क्या है इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर जाकर आप अभी फॉलो करें और फॉलो करके पेपर देकर आने के बाद मैसेज करके या जो जो क्वेश्चन आपको पता थे वो टाइप करके या कहीं पर आप अगर लिख कर लाते हो तो उसकी फोटो हम तक जरूर पहुंचाए। दोस्तों सभी साथियों को एक बार फिर अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा जाए, अपने माता पिता का जो सपना है, अपने दादा दादी का जो सपना है वो आप पूरा करें। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।